सबसे बड़ी दुख की खबर है, सबसे बड़ी समस्या है कि मैंने अपने आप को नहीं जाना। तुम कौन हो? मैं ये हूँ। मैं से हर वाक्य की शुरुआत करते हो, लेकिन मैं को जानते ही नहीं हो। है ना आश्चर्य की बात? मैं कहते ही आपको क्या ख्याल में आता है? पुद्गल के साथ में, शरीर के साथ में आत्मा का जोड़, इसी को मैं मान करके रखा है। और आचार्य भगवत पाद कुंद कुंज स्वामी कहते हैं तस्वलंभो नवरी न सुलहो विहतस। एकत्व स्वरूप आत्मा का दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये इतना आसान सुलभ नहीं है। एक आत्मा, चर्चा तो बहुत आसान है, लेकिन उसका अनुभव, और उसका अनुभव हो गया तो वारे न्यारे हो गए। एक अखंड एकत्व स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया तो सारे दुखों से किनारा मिल गया, सारी झंझटें खत्म, सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। वो तभी होगा जब भेद विज्ञान झलकेगा। भेद विज्ञान के बल पर स्वतत्व भिन्न है और पर तत्व भिन्न है। जैसे कि आपको दूध में कितना पानी है नापना आता है, उसके लिए यंत्र है। सोने में कितना तांबा मिला है उसको जानने परखने का यंत्र है। किंतु मेरी आत्मा में कितना कितना विकारों का मिश्रण पड़ा हुआ है, इसके लिए आपके पास में कौन सा यंत्र है? बताइए। कुछ नहीं, विकारों का ही आकर्षण। अभी भी वही भटकन जारी है। प्रभु के पास में भी आ गए, गुरु के पास में भी आए तो वही कथा, काम भोग बंद कहा, वही परिचय। गुरु महाराज हमारा ये रिश्ते, ये हमारा रिश्ता है, हमारा घर है, मेरी फैक्ट्री है, ये देखो वो देखो। अरे जो अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या दिखाते हो? जड़ पुद्गलों को। क्या रखा है जड़ पुद्गलों में? अनंत बार मिटा मिटा बिखरा है वहाँ। ये देखने की चीज नहीं है। देखने की चीज अगर कोई है तो वह है देखनहारा, जो देखता है, जो दृष्टा है। दृश्य देखने योग्य नहीं है, दृश्य को देखने वाला दृष्टा वो देखने योग्य है। प्रतीक्षा थी राजा को कि कब कोई आएगा और मुझसे मिलेगा। सारे बाहर के आकर्षणों को छोड़ करके कोई तो होगा ऐसा। और कहते हैं इस कहानी में कि एक युवा आया। वो कहाँ का था मालूम है आपका? बड़े नगर का था, मतलब बड़े नगर का था वो युवा, और बहुत ही स्वाध्यायशील, अभ्यासशील था। तत्व की परख थी जिसे। वो गया, चारों तरफ जो देखा उसने, मेले के अंदर जोरदार आयोजन चल रहा है, जनता सारी वहीं पर भीड़ इकट्ठी करके खड़ी हुई है, आंखें फाड़ फाड़ करके एक एक वस्तुओं को देख रही है जैसे कभी देखा ही नहीं हो। जबकि दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे इस जीव ने अनंतों बार न निरखा हो। फिर भी लगता है निरखा है पहली बार, ऐसा लगता है कि कभी देखा ही ना हो। ये रुचि कब घटेगी? जब स्व की रुचि जागृत होगी तो अपने आप ही पर की रुचि खत्म हो जाएगी। इतनी रुचि हो, इतना प्रेम करो। प्रेम करना है ना, अपनी आत्मा से करो ना। इतना प्रेम करो, वो बहुत खूबसूरत है, कभी मिटने वाला नहीं है उसका सौंदर्य। और महत्वपूर्ण बात, आत्मा का प्रेम कभी भी मिटने वाला नहीं है। दुनिया के लोग तो प्रेम करते हैं, छोड़ छोड़ करके चल देते हैं, उनके प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है, स्वार्थ से भरा है उनका प्रेम। लेकिन तेरे निज आत्मा का संबंध तू है ना, तू ही तो आत्मा है। तेरा संबंध तुझसे अनादि का है चेतन, वो कभी भी तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है। और ज्ञान स्वरूप आत्मा तू है खुद। अपने आप से प्रेम कर, अपने ज्ञान से प्रेम कर, इतना प्यार कर, इतना प्यार कर कि किसी और को देखने की तुझे जरूरत ही ना पड़े। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज बहुत सुंदर वाक्य कह गए थे। एक बार प्रवचन के दरमियान उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात ज्ञान कक्ष में जमा हो गई है, बड़ी प्यारी बात है, बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हे चेतनात्माओं, ऐसी स्वानुभूति करो, ऐसी स्वानुभूति करो
कि किसी के पर की सहानुभूति की आवश्यकता ही ना पड़े। क्या बात कही, ऐसी स्वानुभूति कर, ऐसी निजानुभूति कर, आहा, कि आंखें बूंद करके समाता ही जाए अंदर ही अंदर में। तेरा सुख तो तेरे भीतर में है, उसका दर्शन तुझे हो जाए और तेरी चेतनात्मा तुझे पुकारती रहे। तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। आ निज में आ ओ मेरी चेतना, आ निज में आ ओ मेरी चेतना। भव्य जीवों, जिस आत्म तत्व की चर्चा करने में अद्भुत आनंद है, तो सोचो उसमें रम जाने में, उसका अनुभव करने में कितना आनंद होगा। सोचो, अभी कोई राग है क्या? अभी कोई द्वेष हो रहा है क्या? नहीं, उपयोग सीधा आत्म तत्व के सम्मुख है। कल्पना करो, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कोई अलग नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन उसकी ललक तब लगेगी जब बाहर की रुचि खत्म हो जाए, अनासक्त दशाए निवृत्ति का मार्ग चुने। वह युवा, उसने कहीं नहीं देखा, चारों तरफ भीड़ जमा थी, उसने तो सिर्फ ये देखा कि मुझे भीतर जाने का रास्ता कहाँ से मिल सकता है। सिर्फ उसने कदमों को देखा, कहाँ मुझे कदम रखने की जगह मिलेगी, और अपनी नज़रों से कुछ नहीं देखा। क्या देखना, क्या देखूं? जिसको देखा वो मिटा, जिसको देखा वो मिटा। आज तक जिसको जाना वो भी मिटा, क्योंकि पर्यायों को जाना, पर्याय मिटती गई। जो शाश्वत सब्सटेंस है, द्रव्य है, अनपेरिशेबल सब्सटेंस, उसको तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। बस एक बार देख लो उसे जी भर के। वो क्षण कब तुम्हारे जिंदगी के होंगे, वो खुशनुमा जीवन के पल अद्भुत अनमोल होंगे। तो हमारी ये कहानी कहती है कि वह युवा पहुंच गया राजमहल के द्वार तक। पहरेदारों ने कस करके पकड़ करके रोक दिया, लेकिन जहां रुचि होती है वहां आत्मा की शक्ति काम करती है। मैंने अभी कहा था आपसे, उसने पूरी शक्ति लगा करके पहरेदारों को दोनों ओर से अलग कर दिया और सीधा राजा के पास में चला गया। राजा के चरण स्पर्श करके प्रणाम करके कहने लगा, राजन मैं आ गया हूं। राजा ने देखा अभी 12 नहीं बजे थे और समय के पूर्व ही वह युवा, जिसके चेहरे पर अद्भुत रौनक है, प्यास है, कुछ पानी की ललक है, वह पहुंच गया। राजा ने धन्यवाद दिया और कहा, पुत्र मैं तुम्हें राज्य का एक हिस्सा नहीं, संपूर्ण राज्य सौंपता हूँ, संपूर्ण राज्य सौंपता हूँ, क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उस संतान के, उस पुत्र की तलाश में था, लेकिन तुम्हारे भीतर में जो मैंने आज जज्बा देखा है, जो तुम्हारे भीतर में एक उत्सुकता देखी, एक लगन देखी है, इसीलिए आज से मैं सारा राज्यभार तुम्हें सौंपता हूँ। वाह, तुझे तो अपने संपूर्ण आत्म देश का, चेतन देश का, चैतन्य महल का वो सारा राज्य मिलने वाला है। तो कहाँ विषयों का भिखारी और दास बना घूमता फिरता रहता है। थोड़ी सी रसना इंद्री की, थोड़े से स्पर्शन इंद्री के पीछे कितना लल्लो चप्पू करता है पर का। अरे छोड़, तेरा यह स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप चिद्रूप है, चैतन्य भूप है तू चेतन। इस गाथा को
कल की आगे की श्रृंखला में और ले जाएंगे। अद्भुत गाथा है। शुद्ध परिचिदान भूदा सभी काम भोग बंध कहा। इस गाथा के सहारे हमें भी अपनी मंजिल मिल जाए, हमें अपना गंतव्य मिल जाए, जैसा कि कुंद कुंद महाराज ने हमारे लिए पुरुषार्थ किया है। वो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए हैं, वह निवृत्ति से प्रवृत्ति मार्ग में आए हैं, वो गुप्ति से समिति के मार्ग में आए हैं। हम जैसे भव्य जीवों के लिए तो हमें भी अपने उद्धार का मार्ग अवश्य ही चयन करना है। कल इस गाथा को लेकर के फिर चलेंगे। आप निकट भव्य जीव सभी पिपासा लेकर के आए हैं और हम अपने अंतर जगत की ओर समाहित होने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। यही भावना के साथ में चलते हैं गुरु के श्री चरणों में 2 मिनट के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ तक भेजा है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है। अच्छे से गाइए, बड़ा उत्साह उमंग के साथ में। देखो तो क्या क्या देखो गुरु तेरा एक नज़ारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। कई लोग छोड़ के चले गए कोरोना के काल में, आपको भी छोड़ना है। जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफ़ी है। दुनिया का सहारा यह भव सागर अति गहरा है, हर ओर कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर सी, तेरा एक इशारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। भव्य जीवों, आज सम्मित शिखर जी के विशेष अभियान के लिए, जहां पर पर्यटन स्थल सरकार घोषित कर चुकी है, लेकिन इनकी इस घोषणा को उन्हें वापस लेना होगा, क्योंकि हमारा अनादि निधन यह सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र है और यह तीर्थ क्षेत्र भक्तों की भक्ति के बल पर ही इसकी सुरक्षा हो सकती है। पंचम काल के अंत तक जिन शासन जयवंत रहेगा, और इसके लिए आप जैसे भक्त हैं, जब तक हमारे जिन शासन पर आंच नहीं आ सकती। हमारा जिन शासन मंदिर, मूर्ति, मंत्र, माला, महात्मा, इन सभी के ऊपर ही तो आधारित और जीवित है। इसीलिए हमें अपने तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा करना है। सभी लोग रैली में जाएंगे मौन रूप से, और ये दिखाना नहीं है, अंतर मन से आपके भीतर में ये भाव जागे और भावनाओं से जरूर यह कार्य अच्छे से होगा। सरकार को मानना होगा कि वह पर्यटन स्थल न बनाए, क्योंकि पर्यटन स्थल बना दिया तो कल के दिन हम वंदना भी नहीं कर पाएंगे, वो सारा अशुद्ध हो जाएगा।
आने जाने वाले लोग, खाना पीना सब कुछ चलता रहेगा और फिर हमारे तीर्थों की वह शुद्धि नहीं रहेगी, हमारी वंदना में वो भी शुद्धि नहीं रह पाएगी, हमारे तीर्थ अशुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत है आप कैसे भी करके हर नगर हर गांव में यह रैली हो, और रैली ही नहीं आपके भीतर की भावनाओं में इतनी उत्सुकता हो कि अवश्य ही यह कार्य होकर के ही रहेगा। भावना भवनाशिनी होती है तो यह कार्य तो अवश्य ही होगा। कहा है भक्तों की भक्ति के बल पर, भक्तों की भक्ति के बल पर तीर्थों की रक्षा होती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जहां भक्ति की धारा बहती है, भक्ति की धारा बहती है। तो इसीलिए आप सब लोगों को इतिहास को मोड़ना होगा, चाहे उनके पृष्ठों पर भी लिखा गया हो वो पृष्ठ उन्हें मोड़ने होंगे, फाड़ने होंगे, लेकिन हमारे तीर्थों की सुरक्षा हमारे हाथों में है, आप सब लोगों की भक्ति के हाथों में है। इसलिए ऐसी भक्ति दिखाना है, ऐसी भक्ति करना है कि हमारे तीर्थ सदा सुरक्षित रहे, सदा जीवंत रहे। बोलिए समेत शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की